जेनरिक दवाएं बन रही हैं। पहली बात तो ये कि जो जेनरिक दवाओं के बनाने में है। और पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि पहली बात तो जेनरिक दवाएं, कोई जेनरिक बिजनेस, जैसे जेनरिक में आपका जैसे सोलर हो गया है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो गया जैसे आपका क्वांटम ग्रीव्स है ना, जैसे क्वांटम ग्रीव्स है आपका। और जेनरिक में किस तरीके से चलेगा, जेनरिक बिजनेस क्या होता है, जैसे अभी आपकी कंपनी है सिमकॉम फार्मुलेशंस, बहुत छोटी सी कंपनी है बट जेनरिक है, जेनरिक बिजनेस में है। ये आपको समझना पड़ेगा कि जेनरिक बिजनेस क्या है। अब जैसे कृधान है, आपको क्लियर से दिख रहा है कि 150 रुपए से गिर के 6 रुपए पर आया है ना, बहुत ही क्लियर विजिबल है आपका कि ये 150 रुपए से गिर के 6 रुपए पर आया है। और इसने 4 साल कंसोलिडेट किया है, कि जैसा कि अभी मल्लिकार्जुन जी ने मेरे को इस चार्ट को देख के बताया, और आपके सामने कृधान इंफ्रा का चार्ट, कि 4 साल कहां से 2020 से लेकर 2024 तक एकदम शांत बैठा है। अगर अब आप इस चार्ट को कंपेयर करोगे, किस चार्ट से कंपेयर करोगे, इस चार्ट को आप कंपेयर करोगे जय बालाजी, इस चार्ट को आप कंपेयर करोगे राजू इंजीनियरिंग, इस चार्ट को आप कंपेयर करोगे अभी जो मैंने टेलीग्राम पे डाला है, इस चार्ट को आप कंपेयर करोगे इससे, कौन सा मैंने अभी बताया आप लोगों को, अभी कुछ देर पहले कौन सा स्टॉक था, हिमाचल फाइबर्स है ना, हिमाचल फाइबर्स। और इस चार्ट को आप कंपेयर कर लो लॉयड स्टील इंजीनियरिंग से, इस चार्ट को आप कंपेयर कर लो भारती एयरटेल के शुरुआती दौर से। मैं आपको प्रो डेटा बेसिस से बता रहा हूं, मैं आपको, मेरे को जितनी मेरी मेमोरी में आप आ रहा है उतना मैं बता रहा हूं, है ना। तो ये चीज है। तो अब फिर से आते हैं कृधान इंफ्रा पे। तो कृधान इंफ्रा में अभी क्या, देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी आपको, आपने 20, 50, 100, 200 की EMA SMA सारी यूज की। अब कौन बोल रहा है भैया कि आप 500 की यूज करो, आप 1000 की यूज करो, आप 1200 की मूविंग एवरेज यूज करो, आप 1500 की मूविंग एवरेज यूज करो। आप जाके पूरे यूट्यूब पे खोज डालो, एक वीडियो ना बनेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि एक तो आपने पूरे YouTube पे खोल लिया कि इसका एक भी वीडियो नहीं पड़ा है। दूसरी बात ये समझिएगा कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का जो रेशियो है, एक स्टॉक में कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है, उसको भी जाके देखिए, उस पर भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का रेशियो, रिग्रेशन और प्रोग्रेशन पे आपको कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ये सब देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें हैं, या तो लोगों को मालूम नहीं है या लोग बताना नहीं चाहते। तो बताना नहीं चाहते लोगों की संख्या बहुत कम है। अगर आप 100 में से देखो तो 15-20 लोग ही ऐसे हैं जो बताते थे, मतलब बताते हैं। ना जानने वालों की संख्या ज्यादा है, ना जानने वालों की संख्या, तो वो एक एडवांस लेवल की चीजें हो गई। सबसे पहले सिंपल छोटी छोटी चीजें समझिए जो वास्तव में आपको चार्ट पे विजिबल है, जो चार्ट खोजते ही आपको दिखेंगी। कि 10 पैसे का शेयर भाई साहब 8 महीने में 40 रुपए का हो गया, 1 रुपए 20 रुपए का शेयर आपका मात्र 3 हफ्तों में 60 रुपए हो गया, गजानन सिक्योरिटीज, है ना। आप जाके वो देखो क्या कहते हैं, आप उसका जाके फाइनेंशियल देख लो, फाइनेंशियल में क्या क्या देखे आप जाके, मैं आपको बताता हूं। आप फाइनेंशियल में जाके देखते हो, आप फाइनेंशियल जाके देखते हो, स्टॉक पी, बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड, ROC, ROE। अब जैसा लोग आके बताते हैं कि इसका डिविडेंड यील्ड ये है, ROE ये है, फला ये है, ढिमका ये, अरे ये तो लिखा हुआ है, इसमें नया क्या है। ओडिशा बंगाल कैरियर लिमिटेड में नया क्या है ये बताओ। तो नया भैया इसमें ये है कि पिछले 5 साल में इसका प्राइस पहली बार 50 और 200 की DMA के ऊपर आया। आपके सामने चार्ट है, आप देख रहे हो, बोलो दिखाई पड़ रहा है यहां पे जी। तो अगर पिछले 5 साल में
प्राइस देखिए, ये ब्लू वाली लाइन इसकी प्राइस की है, बाकी येलो और आपका ये येलो और ब्लैक वाला आपका वो है डीएमए। 10 साल में भी पहली बार आया ऊपर, 5 साल में भी पहली बार आया ऊपर, 3 साल में भी पहली बार आया ऊपर, 1 साल में देखिए, 1 साल में आप देखिए बढ़ गया ना यहाँ पे मामला, देख रहे हैं प्राइस अब आपको क्लियर दिखने लगा। तो अगर इतने दिनों बाद प्राइस अपना एवरेज तोड़ रहा है, अगर इतने दिनों बाद ये चीज आपको नॉर्मल चार्ट पे नहीं दिखेगी, ये चीज आपको एक कैंडलस्टिक पे नहीं दिखेगी, क्योंकि कैंडलस्टिक पे जब दिखाएंगे उड़ीसा बंगाल कैरियर को तो आप 6 महीने का चार्ट लगा लो, सॉरी 6 महीने का चार्ट लगाइए। क्या दिखा आपको? कुछ नहीं दिखा। 5 कैंडलें दिख गई, 1 2 3 4 5 कैंडलों में क्या पता लगा आपको? 160 से गिरा है, 160 से गिरा है, 40 तक आया है और फिर 65 पे जाके अभी इसका मामला भावताव चला और उड़ीसा बंगाल टाइगर दिया हुआ है ना। ये चार्ट ये बता देता है कि भैया चल क्या रहा है मार्केट में, ये चार्ट ये बता देता है चल क्या रहा है मार्केट में। अगर प्राइस ऑफ एनएससी देखिए, अब ये देखिए, ये रहा और ये हटा दिए, ये इसको हटा दिए, फालतू की चीज है। देखिए क्लियर कट है मामला, ये मामला जो है क्लियर कट है। तो इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। मैं अब कोई स्टॉक पी तो सब लोग बता रहे हैं, सेक्टर सी कोई नहीं बता रहा है। सेक्टर सी क्यों नहीं बता रहा है? सेक्टर सी देखिए, यहां पे आरओसी लिया है, स्टॉक पी दिया, स्टॉक पी बाई बता रहे, स्टॉक सी बाई का ऑप्शन क्यों नहीं है आपका स्क्रीनर में? उस दिन मैंने बताया था, छुपा दिया नहीं बताने का, पब्लिक को नहीं बताने का। अब पब्लिक को पता ही नहीं है स्टॉक सी क्या है, या स्टॉक पी ऑब्लिक इसमें दिया तो स्टॉक सी ऑब्लिक। अरे जो ये तो आप भी जाके देख सकते हो भैया कि इसमें लिखा क्या है, इसमें तुम नया क्या बता रहे हो मेरे भाई, ये तो आप भी जाके देख रहे हो, लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ मैं पढ़ दे रहा हूं। मैं तो क्लियरली बोलता हूं ना कि हाँ मेरे को मंथली चार्ट पे दिख रहा है, वीकली चार्ट पे दिख रहा है, यहां से क्यों ऊपर जाएगा, क्यों नीचे आएगा। मैं तो जो नहीं दिख रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं, उठा के देख लो सारे शेयर, जो नहीं दिख रहा है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको भैया चार्ट पे वही देखना है जो नहीं दिख रहा है। अभी बता दिया फेस वैल्यू 10 रुपए, तो फेस वैल्यू तो आप भी जाके screener.in खोल लोगे तो फेस वैल्यू 10 रुपए दिख जाएगा। सिंपल सी बात है, फेस वैल्यू दिख जाएगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, कुछ नया बताओ ना। तो ये सब मोह माया है। अब फिर से आइए आते हैं कृधान पे। तो कृधान पे भैया ये है कि मंडे को इसमें पोजीशन बननी चाहिए, सिंपल। मंथली चार्ट पे चले आइए, कृधान मंथली चार्ट आपका फर्स्ट क्लास चल रहा है। कृधान में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों की पोजीशन होगी भी। वीकली चार्ट को इसमें देखने की जरूरत नहीं है, वीकली चार्ट आपका टकाटक है, बशर्ते इसमें सेलर मौजूद हो। तो कृधान में पोजीशन बना के जाइए। कृधान इंफ्रा लिमिटेड अभी प्राइस चल रही है नियर अबाउट 6 रुपए, 6.5 रुपए के आसपास प्राइस चल रही है। आप इसे पोजीशन बना के जा सकते हैं और इसको कम से कम, फिर मेरे से आके मत पूछिएगा 2 रुपया गिर गया, 10 रुपया गिर गया, इसको कम से कम जो आप पकड़ेंगे, पहला जो टारगेट आप पकड़ेंगे 6 रुपए से, वो पकड़ेंगे। पहला टारगेट आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा है 12 रुपए पकड़ेंगे, और दूसरा टारगेट कृधान में पकड़ेंगे आप 48 रुपए। तीसरे टारगेट के में आप इसको बच्चों के लिए छोड़ देंगे, समझे जनाब? इसको लिखना भी तो चाहिए ना, लिखना तो बनता है ना। 24 फरवरी कृधान इंफ्रा सर, और है वो इंफ्रा नाम वाले स्टॉक्स। हाँ एक मिनट सर, इसको पहले लिख लेते हैं ना। जी सर। मतलब ये चीज हो रही है कि बड़ा पैसा इंफ्रा वाले नाम स्टॉक्स में अभी मूव कर रहा है। क्या सर? इंफ्रा जो मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि जो एसएचआर इंफ्रा नाम वाले स्टॉक्स में बन रहा है। दूसरे का नाम बता दीजिए तो देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा ना। दूसरा का नाम है सद्भाव इंफ्रा। सद्भाव इंजीनियरिंग दिया हुआ है, सद्भाव इंफ्रा प्रोजेक्ट।
हाँ देखिए, हिलेगा मिलेगा देखिए, हिलेगा मिलेगा देखिए, तैयार होना चालू हो गया है। एचएम सिस्टम तैयार होना चालू हो गया है। एचएम सिस्टम देखिए, एचएम सिस्टम पे 3 महीने का चार्ट देखिए, तैयार होना चालू हो गया है। तो आप चाहे इसको 3 महीने में पकड़ लो, चाहे आप इसको महीने के चार्ट पे पकड़ लो। आप इसे पहला ही टारगेट आप 20 रुपए लेके चलो। अभी स्टॉक का प्राइस जो चल रहा है नियर अबाउट 7 रुपए 45 रुपए चल रहा है। सद्भाव इंफ्रा गुड है, बेटर देन द बेस्ट है सद्भाव इंफ्रा। ए टू जेड इंफ्रा हाँ, ए टू जेड इतना सब 3 तो महीना सर- बवाल कर रहा है गुरु जी। 3 महीने के चापा बवाल कर रहा है। ए टू जेड में तो सबकी पोजीशन है, बहुत पहले दिया है ए टू जेड भाई साहब। 2 बार बाइक किए हैं, 2 बार। हाँ, ए टू जेड तो कई बार दिया, ए टू जेड इंफ्रा IN। अब देख लेते क्या इसमें री एंट्री बन सकती है, क्योंकि मेरा तो ए टू जेड में बहुत पीछे से पोजीशन है। और मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसको नवंबर या दिसंबर में डिस्कस भी किया है वीकली चार्ट पे। नहीं सर, नहीं, ये 15 दिन पहले भी 15 दिन पहले भी डिस्कशन किए थे टेलीग्राम पे। दीपावली पीक है गुरु जी। ये दीपावली पिक है, हाँ अब याद आया, ये दीपावली पिक है। 3 मंथ देखिए ना। डीबी प्लस पे 3 मंथ है बोलिंजर बैंड ब्लास्ट पे। अब क्या चाहिए, डालिए इसको भी ए टू जेड इंफ्रा। अभी भी यहां पर ले सकते हैं 15 रुपए 20 पैसे पे ए टू जेड इंफ्रा। कहीं पर भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से संपर्क जरूर करें भैया, और अपनी एनालिसिस स्वयं करें। एक और है सर जी, ए टू जेड इंफ्रा 15 रुपए 20 पैसे चल रहा है ना। हाँ, अगला सर जी, बताइए। इंफ्रा पे। हाँ, अगला है जीटीएल इंफ्रा। जीटीएल भी है। ये तो कितनी बार लोगों को दिया है कि मेरे को भी खुद नहीं पता है कि कितनी बार मैंने लोगों को दे दिया है। आ गया सर, जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए जीटीएल इंफ्रा का ये 3 महीने का चार्ट है, ये मंथली चार्ट है, ये वीकली चार्ट है। पकड़ लीजिए इसको भी, जीटीएल इंफ्रा। सब एक ही ढांचा में। हाँ, सर इसका मतलब क्या? हो रहा है ना सर, देखिए, कृधान सद्भाव ए टू जेड और जीटीएल से कुछ समझ में आया? इनके चार्ट का, इनके चार्ट की वो क्या कहते हैं आप, इनके चार्ट का जो अभी स्ट्रक्चर बन रखा है कुछ समझ में आया क्या? क्योंकि आपने तीनों के मंथली, वीकली और 3 मंथली तीनों टाइप के चार्ट देख लिए, तो कुछ समझ में आया क्या इसमें? क्या समझ में आया? एक ही पैटर्न है सब कुछ एक ही पैटर्न है। तो अगर यहां से अगर देखा जाए, अगर मोटा मोटा अगर देखें कि अगर यहां से इसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट आप 5-5 हजार रुपए भी डाल देते हैं, 5-5 हजार रुपए भी डाल देते हैं, तो मेरे ख्याल से आने वाले, अगर आप इसको, जैसा कि अभी हम लोगों ने इसको 3 महीने के चार्ट पे एनालाइज किया है, देखिए जिसको सर जी, इसका वो सब देखना हो, फाइनेंशियल देखना हो, जाके देख लेगा। 3 महीने के चार्ट की एनालिसिस के हिसाब से अगर इसमें चारों को मिला के 20 हजार रुपए, मतलब 5-5-5-5, मैं एकदम लेस अमाउंट की बात कर रहा हूं, अगर चारों को मिला के अगर आप 20 हजार रुपए डाल देते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपका 2 साल में यही 20 हजार आपको 2-2.5 लाख 3 लाख बना के ना दे दे। मैं इतना श्योर हूं। लास्ट मीटिंग में हमने डीबीएल दिलीप बिल्ड पॉइंट वाला स्टॉप दिया था, आपने वो भी चेक करके बोला था। कौन सा? डीबीएल BBL। दिलीप बिल्ड पॉइंट। अच्छा, दिलीप बिल्डकॉन। हाँ, दिलीप बिल्डकॉन तो दिया हुआ है। नहीं सर, वो लास्ट में मैं उस टाइम में मैंने बताया था सर, फिर आपने बोला था कि ये बाय कर सकते हैं। हाँ। तो सर ये भी है ना सर, बहुत ही जबरदस्त है ये। का ही स्टॉक है सर जी, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का ही स्टॉक है। हाँ, बिल्डकॉन वाला तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ही है। दिलीप बिल्डकॉन में भी जा सकते हैं, तो फर्स्ट सर ये क्लास है। सेक्टर में आने वाले टाइम में कुछ बड़ा होने वाला है, लग तो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से अब आप लोग मेरे से एक्सरसाइज ले लो कि जितने भी इंफ्रा और लैंड वाले स्टॉक है ना, उन सबकी लिस्ट खींच लो आप इंटरनेट से, है ना? क्योंकि
ये दो तीन चीजों को ये दर्शाता है। अब फिर आइए जेनरिक बिजनेस में, ये दो तीन चीजों को दर्शा रहा है। दो तीन चीजों को क्या ये इंडेक्स दे रहा है कि आने वाले टाइम में पहली बात तो जमीन के रेट बढ़ने वाले हैं, पहली बात लैंड का रेट बढ़ेगा, पहली बात। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं, आप इसको समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हो, बात की बात है। लैंड के रेट में इजाफा होगा, पहली बात। इंफ्रा में जो भी चीजें यूज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में जो भी चीजें यूज होती हैं, जैसे आपका सीमेंट हो गया, आपका सरिया हो गया, आपकी ईंटें हो गई, इन सारों का जो रॉ मटेरियल बनता है, इनसे रिलेटेड एक फिनिश प्रोडक्ट, दूसरा रॉ मटेरियल, ये अगर ये बढ़ेगा तो वो उनके भी रेट बढ़ेंगे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। समझ आ रही बात जो मैं बोल रहा हूं? तो सीमेंट वाले सेक्टर में ध्यान रखिए, सीमेंट वाले सेक्टर में आज के भी दिन ऐसे ऐसे स्टॉक हैं सर जो 10-10, 20-20 रुपए के पड़े हुए हैं। सीमेंट सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं। आज के भी दिन ऐसे स्टॉक हैं जो 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए मिलेंगे आपको सीमेंट सेक्टर में। अब मैं अपना पुराना अकाउंट खोलूं तो मैं आपको बताऊं उसमें से कौन कौन से हैं, है ना? ये भी चीज है सर जी। एक और है ड्यूकॉन इंफ्रा। ठीक, कौन सा? DUCON सेकंड नंबर। ये आनंद परब जी का शेयर कुत्ता की तरह घूम रहा है। हैं क्या कह रहे हैं आप? आनंद परब जी का लायन जो है वो डॉग की तरह क्यों बात कर रहा है? हाँ ये तो बात है, तो उनसे पूछते हैं। ड्यूकॉन इंफ्रा भी देखिए, ये आप कहां से पकड़ लाए इन सारों को? जरा इंफ्रा पे थोड़ा सा आप लोग नजर दौड़ाइए। ड्यूकॉन DUCON इंफ्रा INFRA। ड्यूकॉन इंफ्रा इज 9.91 रुपीज, 9.91। इसके पहले हम लोगों ने दिलीप बिल्डकॉन देखा था ना, दिलीप बिल्डकॉन। सर एक्चुअली क्या हुआ सर, और यही चीज है ना मैंने रेलवे स्टॉक में ऑब्जर्व की थी। सारे भागे लास्ट टाइम अक्टूबर 23 में, अक्टूबर 23 से स्टार्ट हुआ, सॉरी अक्टूबर 22 में स्टार्ट, मैंने रेलवे स्टॉक निकाली, अक्टूबर 22 से स्टार्ट हुआ और सभी वहां से ही मूव किए हैं। अरे महाराज देखोगे ना सर, यही तो मैंने एक बार इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे तभी तो मैंने डाला था कि भैया वो बड़े बड़े वाले इंस्टाग्राम के संस्थापक लोग कहाँ थे जब इंडियन रेलवे एनर्जी, IRFC था, RVNL था और भी जो बहुत सारे शेयर थे, जब चलने के लिए धीरे धीरे तैयार हो रहे थे इस प्राइस पे। मैंने बोला था कि मेरे पास IRFC 30 रुपए से 28 रुपए से पड़ा हुआ है। तभी यही ऐसी पैटर्न्स बना रहे थे सारे के सारे स्टॉक। अब टीटागढ़ खोलेगा ना सर, टीटागढ़, वो हाँ, टीटागढ़ भी इतने सालों कौन से, पर सर वो तभी चला जब इसका टाइम आया। जब चलेंगे तभी सब चलेगा सर, जब चलेंगे तभी सब चलेगा। अब IRFC जैसे भागना शुरू हुआ, अभी जब पिछले हफ्ते में जब IRFC भागा तो इसमें लोगों ने पोजीशन कहां पे बनाई? 170 पे बनाई, 150 पे बनाई, 180 पर बनाई। अब लोगों को यहां पर ये नहीं, इस वाली कैंडल में लोगों को ये नहीं ना पता चल पाया कि यहां पे भैया ट्रैप हो गया। अब अच्छे लोगों का उस पर वो आ रहा है कि नहीं, अरे इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने इसमें शेयर बेच दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। अरे भैया देखो प्राइस ट्रैप हो रहा है। इंडियन गवर्नमेंट के बेचने के पहले ही प्राइस ने बता दिया कि इंडियन गवर्नमेंट बेच देगी कल। प्राइस तो पहले चल रहा है ना सर। अच्छा एक बात बताइए कि न्यूज का रिसर्च है सर, एकदम बढ़िया रिसर्च है, काबिल तारीफ है, बेस्ट रिसर्च की है। RVNL देखिए, अरे सब एक ही जैसे हैं महाराज। RVNL देखो ना, RVNL देखो, सब एक ही जैसे हैं सर। RVNL सब एक जैसे। मैं चिल्ला के बोल रहा हूं भैया, पिछले एक में देखिए, न्यूज आने के बाद आपको पता चला है कि यह शेयर गिरेगा। यही हुआ ना, इसीलिए सर मैंने फिर सोचा। अरे महाराज हाँ, चार्ट आपको तो पहले ही बता दिया। चार्ट जो है वो आपको पहले ही बता दिया कि गिरने वाला है, न्यूज आने वाली है। बताओ जी, गलत बोल रहा हूं?
चार्ट आपको तो 15 दिन पहले बता रहे कि भैया भाग जाओ, इसमें न्यूज है, आने वाली है। जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जो चार्ट है वो आपको महीने भर, हफ्ते भर, 15 दिन पहले आपको चार्ट बोलना शुरू कर देगा कि निकल के भाग जाओ। सर जी, क्या पॉलीकैब ने नहीं बोला था? अभी है पॉलीकैब ने भी बोला था, आइडिया ने नहीं बोला था, आइडिया ने भी बोला था, एक और था। आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही, बताइए। हाँ सर, आईआरएफसी का तो कर दिया, आरबीएनएल हो गया। आरबीएनएल, फिर है इरकॉन, इरकॉन इंटरनेशनल, IRCON। CON, सभी सर रेलवे के स्टॉक पे। देखिए, और ये सर अक्टूबर 22 से स्टार्ट हुआ था सर। ये मैंने एग्जैक्ट मंथ की मतलब लाइन खींची और सभी एक ही साथ स्टार्ट हुआ। अरे महाराज, मैं तो यही आपसे बोल रहा हूं ना कि यहाँ पर खरीदने की तो जरूरत ही नहीं थी ना पब्लिक को। अब जो इरकॉन में जो यहाँ से बैठा 75 रुपए से बैठा, उसको थोड़े ना यहाँ डर लगेगा। 190 रुपए पर आया, उसको नहीं डर लगेगा। अब जिस इरकॉन में पब्लिक ने जाके कूद के जाके अपनी पोजीशन बनाई, 250 रुपए पोजीशन बना ली, 300 रुपए, 280 रुपए पोजीशन बना ली, 270 रुपए पोजीशन, उसको तो डर लगेगा ही लगेगा। मैं हमेशा क्या बोलता हूं, एक ही चीज मैं बोलता हूं, चाहे वो 10 पैसे का स्टॉक है, चाहे वो 10,000 रुपए का स्टॉक है, स्टॉक गलत नहीं है, आपकी पोजीशनिंग गलत है। स्टॉक तो कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसका काम है ऊपर नीचे करना, वो अपना करेगा। बताइए, गलत बोल रहा हूं? उसका काम है ऊपर नीचे करना सर। मंथली चार्ट पे इरकॉन ने कब का बोल रखा है कि आओ मेरे को बाई करो? कहां से बोल रहा है मंथली चार्ट पे? वही आपका 2022 दिसंबर से बोल रहा है, 60 रुपए से बोल रहा है मेरे को बाई करो, मेरे को बाई करो, मेरे को बाई करो, मेरे को बाई करो। आप कहां जाके बाई कर रहे हो? 250 रुपए पे। आप कहां जाके बाई कर रहे हो? 200 रुपए पे। अब वहां से जब बोलिंजर बैंड का जो ट्रैप लगा है तो ट्रैप तो करेगा ही करेगा। न्यूज में कुछ नहीं रखा है। न्यूज केवल इसलिए मार्केट में लाई जाती है कि पैसा निकाला जा सके। देखिए, सिंपल सी बात है, न्यूज आई, पब्लिक पैनिक हुई, पब्लिक के बेचने के पहले स्टॉक गिरा दिया गया और सारा पैसा आपका ले लिया गया। समझिएगा, बहुत क्लियर बात समझिए। न्यूज आने के पहले शेयर को गिरा दिया जाता है, आपका पैसा ले लिया जाता है, बात खत्म। उसके बाद आप प्रॉफिट बुक करो ना करो, क्योंकि पता है रिटेलर तो हमेशा टॉप पर लेता है, बॉटम में बेचता है। स्मार्ट मनी को ये बात पता है रिटेलर की, कि रिटेलर हमेशा टॉप पे लेता है, बॉटम पे बेचता है। और स्मार्ट मनी जो अपनी जगह बनाता है, जो सेठ आदमी है, जो दिमागदार आदमी है, जो अपनी जगह बनाता है, वो बॉटम में बनाता है। और जहां पर आपका एसएल लगेगा वहां से उसकी एंट्री होगी। अब कैसे एंट्री होगी देख लो, वीकली चार्ट, इरकॉन का वीकली चार्ट देखो, हो गई एंट्री। देखो जी, सेम पीसी ज्वेलर में हुआ, सेम ही तो पीसी ज्वेलर में हुआ ना, सेम आपका कल्याण ज्वेलर में हुआ। अरे कनेक्ट करना दादा, चीजों को कनेक्ट करना सीखिए। कहां पर कौन सा तार कहां पे जाके कनेक्ट हो रहा है, कनेक्ट करना सीखिए। सब पता। मैंने बोला था पीसी ज्वेलर 48 से ऊपर आएगा, और मैंने ये भी बोला था पीसी ज्वेलर 60 के ऊपर ट्रैप है। अरे किसी को समझ में आया तब तो। दिक्कत तो ये है किसी को समझ में नहीं आ रहा। दिक्कत ये है कि किसी को नहीं समझ में आ रहा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मरो। ये तो बहुत, यहां की मार बड़ी तकलीफ दे होती है साहब। यहां की मार तो ऐसी होती है कि आदमी रो ही नहीं सकता किसी के सामने। यही है तो सर जी, यही होता है, ऐसे ही होता है, और ऐसे ही आपको देखना पड़ता है। सर टैक्स रेट था, एक राइट्स था, एक रैक लिमिटेड था, ये तीनों सेम पैटर्न। क्या क्या कौन सा? टैक्स रेल। टैक्स रेल, हाँ, फिर राइट्स, फिर रैक लिमिटेड। क्या स्पेलिंग है टैक्स रेल का? TEX? सर नीचे आ गया 5वें सूत्र पे था। TEX सही था सर, TEX, हाँ, नीचे और नीचे बस। हाँ, आप, अरे मैं गुरुदेव,
आप सभी में देखो ना, सब में वही फॉर्मेशन बनी हुई है भैया। जब तक प्राइस के एवरेज मूवमेंट को नहीं समझेंगे, चाहे वो इंट्राडे का हो, चाहे पोजिशनल का हो, चाहे स्विंग का हो, जब तक प्राइस एवरेज मूवमेंट को नहीं समझा जाएगा, प्राइस गोज टू एवरेज, एवरेज गोज टू प्राइस, तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। बढ़ोतरी आ जाएगी, यहीं स्टॉक मार्केट में घिस लेंगे और यहीं पर से हम आप निकल लेंगे। ये बात थोड़ी सी कटु है लेकिन सत्य है। अब लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आई डोंट नो। मेरा पैसा चार्ट पे लगता है, मेरा पैसा जो है वो हमेशा चार्ट पे लगता है। नो न्यूज बकवास है। सेक्टर पी, सेक्टर सी, जो सब भी आप देखते हो सब बकवास है। गजानन सिक्योरिटी दिया था 25-30 रुपए पे, देखो आज भी 54 रुपए पे चल रहा है। तो सब कुछ बकवास है ना। एक ही चीज सर्वशक्तिमान है, वो है चार्ट। बस आप टेम्परेचर का अध्ययन करो सर, किसी भी मतलब मेटल को बनाने के लिए टेम्परेचर का अध्ययन कीजिए। 1000 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी मेटल बनती है, 2000 डिग्री सेल्सियस पे कौन सी मेटल बनती है। बाकी मेरे तो वही मैं कहता हूँ ना, मैं बहुत ही रॉ चीजों को मतलब प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ, एकदम रॉ, एकदम मतलब उसको क्या बोलते, पारदर्शी, आर पार जिसके दिखाई दे। इसलिए मैं अपनी क्लासेस की ही रिकॉर्डिंग में करके देता हूँ अक्सर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक। लोग समझे तो लोगों के पास जानकारी तो पहुंचे। अरे जिस दिन आपको ये मालूम पता चल जाएगा कि भैया 10 रुपए वाला स्टॉक यहां से चलना शुरू करने वाला, आप अपनी पोजीशन बना के बैठोगे। बहुत सिंपल सी बात है सर, उसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, लेकिन कोई समझे तो। मैं तो सिंपल बोल रहा हूं कि भैया आइए ज्वाइन कीजिए, जितना भी आपका क्वेश्चन आंसर हो कीजिए ना। अगर किसी क्वेश्चन आंसर का जवाब नहीं मिले तो फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीजें। क्यों नहीं समझ में आ रही? क्योंकि इतना कूड़ा भर दिया गया है, अच्छी चीजों से ज्यादा तो मार्केट में कूड़ा है। दिक्कत ये है सर, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। और रिटेलर को तो आज ही झुंझुन वाला बनना है, कल बनना है, लेकिन रिटेलर को ये नहीं पता है झुंझुन वाला बनने की जगह पे कल झुंझुना हाथ में आ जाएगा। रिटेलर को ये नहीं पता है ना। हाँ सर, एक रैक लिमिटेड है सर, उसका एक चार्ट